हाय दिल्ली। तो मैं अपने सेमेस्टर में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था और मैंने उसमें बहुत कांड करे हैं, अच्छे बुरे सब तरह के। और बस बहुत सारी चीज़ें, भाई सबसे गंदा लाइफ एक्सपीरियंस है ना, वो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। पूरे सेमेस्टर में मेरी तबीयत खराब रही है और इतने, क्या बोलूं, इतने घटिया घटिया लोगों से मैं मिली हूँ कि मैं आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ। मैं आती हूँ इंदौर 28 मेरी मम्मा के बर्थडे के दिन। उसके बाद 29 या फिर 30 से आई थिंक मेरे कॉलेज से, तो मैं कॉलेज जाती हूँ। भाई वहाँ जाके मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती करी जिनसे मुझे दोस्ती क्या बात भी नहीं करनी चाहिए थी। 2-3 डेज तक जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है, उस सब में मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट लिया। आई वाज एक्टिव। मुझे जानने लगे थे लोग कि दैट देयर इज अ गर्ल इन मी एंड ऑल। फैकल्टी को मेरा नाम पता था। बट 3-4 लड़कियाँ, आई एम नॉट सेइंग कि वो सब खराब थी, बट हाँ, 1 और 2 ऑफ देम आर शिट भाई। मेरे वाइब की भी वो नहीं थी, मैंने उनसे दोस्ती करी क्यों मुझे नहीं समझ आता। व्हेन आई से गर्ल्स आर नॉट गुड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी यार, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो मेरे वो फ्रेंड्स बन गए, फेयर इनफ, सबके फ्रेंड्स बनते कॉलेज में जाके। बट उसके बाद इतना ज़्यादा उन लोगों ने मेरे वाइब के वो थे नहीं, मैं बहुत बोर होती थी। मज़े ही नहीं आते थे भाई उन लोग के साथ, इतना बोर मारता था कि मैं क्या बताऊँ। फिर ऐसा हुआ, तो 1-2 महीने तो बहुत अच्छे चले, ट्रस्ट मी। आफ्टर 1-2 महीने भाई जो मेरी तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हुई। मुझे अच्छे से पता है, 30 सितंबर हम जा रहे थे एक ज़ू देख, मतलब हमारे यहाँ से कुछ कल्चरल इवेंट, तो कौन ही बोर मारता है, तो कौन ही देखता, हम सब चले गए ज़ू देखने। हम वहाँ से आ रहे थे, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों एक बाइक पे थे। मैं जाके वहाँ थूक गई, हमारी गाड़ी ही थूक गई। और छोटी मोटी चोट आई तो समझ आता है, मैंने सीधे अपनी लोअर रिब तोड़ ली। और तोड़ने के बाद भी मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मैंने वो तोड़ ली है। मुझे लग रहा है कि हाँ, छोटी-मोटी इंजरी होगी, हील हो जाएगी। तो 2-3 दिन तक आई वाज़ ऑन बेड कि ठीक है, हो जाएगा, हील हो जाएगा, हील हो जाएगा। और उसके साथ मेरी चल रही थी साइनस की दवाई, तो उसमें पेन किलर्स भी होती है मोस्टली। तो मेबी उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि पेन नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ दोज़ पेन किलर। बट जैसे ही वो पेन किलर मैंने 1 दिन स्किप करी, आई रियलाइज़ कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मैं कॉलेज गई, सुबह मैं कॉलेज गई थी और फर्स्ट लेक्चर में ही मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आई वाज़ मैं रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। एक तो मुझे साइनस, मुझे साँस नहीं लेते बनता है। ऊपर से मेरी रिब टूट गई है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ। दैट पार्ट वाज़ क्रेज़ी, लिटरली क्रेज़ी। आई वाज़ इन पेन फॉर 3-4 डेज़ और मैं जा ही नहीं रही थी, दिखाने ही नहीं जा रही थी। आई वाज़ छोटी-मोटी इंजरी होगी बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत सारी दवाई खाती हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि मैं और दवाई खाऊँ। बट आई हेट हॉस्पिटल्स एट दिस पॉइंट। हॉस्पिटल ले जाया गया कॉलेज से ही। ये मैं किसी को बुला सकूँ या नहीं, मैंने फटाफट अपने बुआ को कॉल किया, जो मेरी बुआ इंदौर में रहती है। बुआ आ जाओ, मेरे को बहुत 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 दुख रहा है। और इतना ज़्यादा पेन था, वो अनबेरेबल था क्योंकि मेरा लोअर रिब ही फ्रैक्चर हो गया था। मैं चल रही थी, मैं बात कर रही थी, मेरे को आवाज़ आ रही थी कट-कट की कि हाँ, समथिंग इज़ देयर, जो बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो मेरे को लेके गया हॉस्पिटल, मैं गई, मुझे इमरजेंसी में वार्ड में शिफ्ट किया गया और मुझे इंजेक्शंस वगैरह लगे, पेन किलर्स लगे। एंड भाई उसके बाद मुझे बहुत रिलैक्स मिला था फॉर 3 डेज़। मेरे को उतना पेन नहीं होता बिकॉज़ वो पेन किलर के इंजेक्शन बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। एंड जब एक्सरे हुआ, डॉक्टर को दिखाया, तो ही वाज़ कि माइनर फ्रैक्चर है और थोड़ा-सा मसल स्ट्रेन है। हील हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। उसकी ऐसा होता है कि उस रिब को फ्रैक्चर को सही करने की कोई दवाई नहीं होती है। दे से कि आप अपना बेल्ट, उन्होंने मुझे एक बेल्ट दिया था, आप वो बेल्ट पहनो और जितना हो सके रेस्ट करो और अपने लोअर बॉडी को मूव करते रहिए। उसी दिन मेरे पापा इंदौर आ रहे थे। उस दिन जो मेरे फटी पड़ी थी ना, मैं नहीं बता सकती किसी को। इमेजिन आई एम इन हॉस्पिटल, मेरे को फ्रैक्चर हुआ है और गुड थिंग इज़ कि मेरे बुआ फूफा साथ लेते, तो मैं उनके साथ उनके घर चली गई थी। मेरे पापा उस दिन इंदौर आ रहे हैं। भाई आई वाज़ वो आए, वो बोल, मुझे लगा था वो डाँटेंगे, तो वो आए, बट ही वाज़ नॉर्मल, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। समझाया कि खुद का ध्यान रखा कर, अभी इंदौर आई है और तो बोला। उस दिन ना मेरी फट गई क्योंकि आज तो मैं बहुत डाँट खाऊँगी, क्योंकि छोटी-मोटी इंजरी मैं कवर अप कर सकती हूँ, बट ये सीधे रक्त तुड़वाना मैं कैसे भी कवर अप नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा हुआ, फिर पापा 1-2 दिन रुक के, पापा को मार्केट में काम था तो वो चले गए। फिर
ऐसे ही चलता रहा फ्रैक्चर। वो फ्रैक्चर के कारण मैं कुछ कर भी नहीं पाई, मैं अपना एमएसटी एग्ज़ाम मिस कर दी, एमएसटी एग्ज़ाम नहीं दिया और उसके बाद जो भी कॉलेज जाने की फॉर्मेलिटीज़ होती मैंने वो नहीं गई, बिल्कुल कॉलेज नहीं गई हूँ मैं। उस मंथ आई रियलाइज़्ड कि फर्स्ट सेम में मैं बहुत कम कॉलेज गई हूँ। मेरी तबीयत ही नहीं ठीक रह रही थी भाई, मैं बैठ रही तो मैं ऐसे ही तो कड़ 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 आवाज़ आ रही है, मेरी फटती थी वो आवाज़ सुन के कि क्या हो गया है मुझे, इतने से में क्या इंजरी। और मेरे को इतनी इंजरी नहीं होती, बट मान लो ये मैं हूँ, ये गाड़ी है और हम दोनों साथ में, वो मेरे ऊपर गिरी है गाड़ी और हम साथ में इतना घिसा रहे हैं, और जो मेरे साथ था जो ड्राइव कर रहा था पता नहीं वो कैसे बच गया। वो मैं प्रत्युष तुम बचा कैसे, मेरे को ही नहीं समझ आता है। तो प्रत्युष बच गया, मैं उसको कुछ इंजरी नहीं आई, मैं निमट गई। फिर ऐसे 1 डेढ़ महीने में वो हील हुआ, इवेंचुअली वो हील हो गया था। गुड पार्ट इज तो वो हो गया। अब मैं सोच रही हूँ मैं रेगुलर जाऊँगी कॉलेज, अब वो हो गया, पढ़ाई से बिल्कुल वो नहीं, ठीक है, पढ़ाई से बिल्कुल करना ही नहीं है, पढ़ाई से समझौता, मतलब घर वालों से जूते। तो पढ़ाई से समझौता मैंने करा नहीं बिल्कुल। अब रेगुलर मेरे को आना शुरू होगा साइनस अटैक। मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे फीवर रहता है। और द थिंग इज़ कि मेरी जो लेफ्ट वाली नोज़ की वो है, लेफ्ट ही होगा ना, ये राइट होता है, राइट वाली नोज़ की जो बोन है वो टेढ़ी है। इसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स रहते हैं, मेरा म्यूकस अंदर ड्रिप होता है और मुझे साइनस रहता है। तो उसके कारण मेरा पूरा टॉन्सिल गला पैक हो जाता है। मैं कुछ नहीं खा सकती, तेल गरा नहीं खा सकती, ठंडा नहीं खा सकती और फ्राइड कुछ भी नहीं खा सकती। तो ऐसा हो गया था कि मैं सुबह उठती थी, मैं बीमार, हर हर लाइक आज बीमार हो रही हूँ, कल परसों तो खा पी के थोड़ा हेल्दी गर्म पानी पी के रिकवर हो रही हूँ, फिर बीमार हो रही हूँ, फिर रिकवर हो रही हूँ, फिर बीमार हो रही हूँ। और घर वालों को बताओ, घर वाले तो लाइक समझते हैं, मेरे मम्मी पापा सब समझते हैं, पर उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें पूरा बताना पड़ता है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो बीमार हो रही हूँ, इतना बीमार रह रही हूँ, अग्रेसिवली बीमार जो होना जो होता है ना, वो थी मैं। ठीक लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, मैंने ट्राई किया कि मेरे से जितना हो रहा है उतना तो मैं करूँ। भाई साइनस का पेन लगता है ड्रामा, इट इज़ अनबेरेबल, लिटरली अनबेरेबल। तो वो ये सब चल ही रहा है, ठीक है? ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, हड्डी का दर्द है वो तो चल ही रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आनी थी और सर्दियों में अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ तो वो रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ फ्रैक्चर होता है वो बहुत दुखता है, वो चीज़ अकड़ती है, तो वो भी दुख है। फिर उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ, ये सब तो चल ही रहा है, हड्डी का दर्द भी लाइक ठीक है। मैं भी हिम्मत करके 1-2 दिन कॉलेज गई, 1-2 दिन से ज़्यादा मैं कॉलेज जा ही नहीं पा रही थी, मैं रेगुलर रह ही नहीं पाई थी। मेरे असाइनमेंट वगैरह सब जैसे-तैसे मैंने थोड़े कुछ करे होंगे, फाइल्स वगैरह सब बनाई जैसे-तैसे, एंड में चेक कराई। एंड द गुड पार्ट इज़ टीचर्स ने मुझे इस मेरे पीरियड में बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आई एम थैंकफुल टू माय फैकल्टी, माय एचओडी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। फॉर 1 मंथ आई वाज़ लाइक बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, बट मैं पढ़ रही हूँ। दिसंबर आता है, दिसंबर में 16 लाइक मैं दिवाली पे लास्ट टाइम घर गई थी और उसके बाद मैं घर नहीं गई थी, तो 16th ऑफ दिसंबर में मेरे एमएसटी स्टार्ट होने वाले थे। तो 16 से अगर मेरे एमएसटी स्टार्ट हो रहे हैं तो वो 20 तक चलते हैं, एंड 21 से जो भी फॉर्मेलिटीज़ कॉलेज की होने वाली थी, कंपाइलेशन वगैरह होता है, एप्लीकेशन वगैरह, उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता। तो वो सब हुआ। अब जो 20 से लेके 5 जनवरी तक का गैप, उसमें मेरी मम्मी चिल्ला रही है घर आ जा, घर आ जा। मैंने पहले एमएसटी मिस किया है, मुझे वो एमएसटी देना है 2 और 3 तारीख को, और मम्मा वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं घर चली जाऊँ। इस बात पे मेरी मम्मी मुझसे डेली कलेश करती हैं, लिटरली डेली। मैं डेली बुखार में तप रही हूँ, मेरे डेली टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, मैं खा पी नहीं पा रही हूँ, मैं दूध पी रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी से ख़त्म हो चुकी है, मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। एग्ज़ाम है भाई, लाइक 16 को एग्ज़ाम है, तो मेरे साढ़े 9 बजे, 10 बजे से एग्ज़ाम है, तो साढ़े 9 बजे मेरे पीरियड्स आए कॉलेज जाके। सोचो, इससे ज़्यादा बुरा किसी लड़की के साथ क्या ही हो सकता है। मेरी मम्मी लड़े पड़ी है मेरे से, सुन नहीं रही है, बात नहीं कर रही है, चिल्ला रही है मेरे ऊपर। फिर जनवरी लाइक मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, 6th ऑफ जनवरी से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, बहुत स्मूथली सारे एग्ज़ाम निकल रहे। एक में बैक आई है मेरे, बिकॉज़ बिकॉज़ वो मुझे नहीं समझ आता, वो मुझे पता था कि वो एक बार में मुझसे निकलेगा भी नहीं। फिर उसमें बैक आई, 21 तारीख को मेरा पेपर था एंड 20 तारीख को मैं घर आती हूँ। मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, मैं सुबह पढ़ ली, शाम को चली गई बर्थडे में। मैं 10 बजे हॉस्टल आती हूँ, 10 बजे हॉस्टल आने पर मेरे को सीवियर हेडेक होने लगा, सीवियर, लिटरली सीवियर। मेरे को साँस लेने में लाइक मैं साँस लेती हूँ, मेरी दोनों नाक बंद हो जाती है और मुझे मुँह से ना साँस खींचनी होती है, जब मेरे को साइनस बढ़ जाता है, अटैक आता है। तो मेरा जो रीढ़ की हड्डी होती है, लाइक ये वाला पार्ट और ये पीछे वाला पार्ट, बहुत दुखता है, बहुत।
मुँह से भी इंसान कितनी सांस खींच लेगा, तुम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो मैं सांस खींच रही हूँ, मुझे नहीं पता, अपने रूम से रोते हुए जाती हूँ नीचे ध्रुविका के पास। आई लव यू ध्रुविका, आई लव यू अक्षिता दीदी, माही, आई लव यू ऑल भाई, तुम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है। मैं जाती हूँ नीचे, मैं ध्रुविका के गेट पे लिटरली लेट जाती हूँ, ध्रुविका मुझे कुछ हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मेरे को एंजाइटी अटैक आ रहा था, वो मुझे बाद में पता चला। आई एम एन एंजाइटी पेशेंट, मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे उसके भी अटैक्स आते हैं, मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं रियलाइज़ हुई। मैं रोए जा रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मैंने तो सांस नहीं लेते बन रहा है, चिल्ला रही हूँ। तो मेरा रूम है 3rd फ्लोर पे, ध्रुविका का रूम है 2nd फ्लोर पे, और हमें जाना है इधर हॉस्पिटल, तो उसके लिए हमारे उस समय लिफ्ट है, तो हमें लिफ्ट से जाना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ उस दिन लिफ्ट भी खराब थी, उस दिन लिफ्ट भी खराब थी। तो अब अक्षिता दीदी, ध्रुविका, माही और लाइक 3-4 लोग मेरे हॉस्टल के, मेरे हॉस्टल के सब बहुत अच्छे भाई, आई लव यू ऑल। ये लोग मुझे कंधे पे उठा के बेचारे 0 लाइक ग्राउंड फ्लोर तक लेके गए, और हमारे ओनर को हम कॉल कर रहे हैं, यश भैया प्लीज़ कॉल उठा लो, प्लीज़ कॉल उठा लो। वो गए हुए हैं किसी पार्टी में, तो बेचारे कॉल नहीं उठा पा रहे, और जैसे उन्हें लाइक बार-बार कॉल करा, वो यहाँ से 20 किलोमीटर्स कहीं दूर है, तो वो घबरा गए एकदम कि फिर उन्होंने जिस जहाँ से हमारा खाना आता है, उसका एक रिक्शा है हमारे हॉस्टल का, वो भेजा और उसमें डाल के लेके गए मुझे लाइफ केयर हॉस्पिटल। वो सब हो गया, उस टाइम में मेरा फ्रेंड आ चुका था, 2-3 मेरे फ्रेंड आ गए थे। आई वाज़ लाइक ठीक है, सही हो जाऊँगी मैं। गई, मुझे ऑक्सीजन लगा, मुझे थोड़ा पेन रिलीफ का इंजेक्शन लगा, ऑक्सीजन लगा, और हाँ, मुझे बोला था कि रेस्ट करने, और मैं 2-3 घंटे में आई वाज़ लाइक ठीक है, बट स्टिल मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी कि मैं थोड़ा-सा चल लूँ, इवन मैं वॉशरूम भी नहीं जा पा रही थी चल के। तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, अब अगले दिन मेरा पेपर है, सोचो 2-3 बजे तक मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और 9 बजे मेरा पेपर है, तो मेरे लिए चलना तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। तो मेरा 21 तारीख को पेपर हो गया, कैंसिल। मैं गई ही नहीं पेपर देने, मैं उठी, चल ही नहीं पा रही हूँ, लिख रही हूँ तो बहुत दूर की बात है। इस चक्कर में मैंने खाई मेरे घरवालों से डाँट, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, इत्तू-सी खाई, फिर उन लोगों ने बोला कि हाँ, अब तबीयत ठीक नहीं है। अब द थिंग इज़ मेरी होनी है डीएनएस सर्जरी। मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं इंदौर में बहुत फोकट हूँ, मेरे को कोई काम नहीं है, पढ़ाई मैं करती नहीं हूँ, कॉलेज में जाती ही हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं जाके छबड़ा ही शिफ्ट हो जाऊँ। बट नहीं हो सकती हूँ मैं छबड़ा शिफ्ट इतनी जल्दी भाई, मैं बार-बार नहीं आ सकती हूँ। तो मेरे को डाँट पड़ रही है कंटिन्यूअसली कि तू आ जा, तेरा ऑपरेशन, तू आ जा, तेरा ऑपरेशन। ये ऑपरेशन नाम के शब्द से तो मेरे को ट्रॉमा हो रहा है भाई, बचपन से मैं, एक तो भगवान मेरे को क्या बना के भेजा, मैं बचपन से हॉस्पिटल में ही रही हूँ। तो उनसे तो मेरे अभी तक भी कलेक्शन है, "तू आजा, तू आजा, तू आजा।" उनको यही नहीं रियलाइज़ होता है कि बच्ची बिज़ी है, थोड़ा कुछ कर रही है अपनी लाइफ़ में, करे। मैंने नेल्स कराए, इसके लिए मैंने डाँट खाई है अभी 2 घंटे में, 1 घंटे में अभी, है ना? कि तूने 2400 रुपए की नेल्स क्यों कराए? अरे करा लिए यार, मेरे पैसे से कराए, नहीं माँगे आज से पैसे मैंने, फिर भी मैंने डाँट खाई। इंडियन पेरेंट कुछ नहीं कर सकता है। फिर जैसे ही होता है डीएनएस सर्जरी वगैरह, अब मैं तो ऐसी थी कि मेरा हील ही नहीं हो रहा है। मेरा 22 तारीख को मुझे अभी भी याद है, मेरा ये वाला पार्ट और अंदर से थ्रोट वाला जो पार्ट होता है, वो पूरा स्टिफ हो गया। मैं जॉ नहीं मूव कर पा रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे एंग्जायटी होती है, तो मेरा जॉ लॉक हो जाता है। मेरे टॉन्सिल्स हो रहा है, तो मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ। आई वाज़ लाइक फक, अब तो गई मैं काम से। तो मैंने जैसे-तैसे हिम्मत करी, रो धो के मैं डॉक्टर के यहाँ गई, मैंने दिखाया। वहाँ डॉक्टर के यहाँ मेडिकल से जब मैं दवाई ले रही थी फार्मेसी से, तब भी मेरी मम्मी से डाँट खा रही हूँ फ़ोन पे। मेरा फ्रेंड उन्हें समझा रहा है कि आंटी आ जाएगी वो, उतना कुछ वो नहीं है, डीएनएस सर्जरी वो हो जाएगी, अभी वो बिज़ी है। मैं तब भी डाँट खा रही हूँ। एक तो लाइक मैंने मेरे घरवालों से जितनी डाँट खाई है ना, आई बेट यू तुमने किसी ने नहीं खाई होगी। जितने अच्छे मेरे पेरेंट्स हैं, उतनी हरामी मैं हूँ। मैं उनको रेज बेट करती हूँ, वो मुझे रेज बेट करता है, अब तुम सोच लोगी कैसे ही हमारा कनेक्शन हुआ। तो मैं डाँट खा रही हूँ, बट हाँ, दवाई खाई मैंने, 2-3 दिन में मैं हील हो गई। बहुत ज़्यादा मुझे कुछ लाइक उतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद आता है मेरे को आईबीएस। भाई, एक चीज़ सही होती है कि दूसरी गलत नहीं। ये कांस्टेंट चल रही हैं 2 चीज़ें, साइनस चल रहा है, बीएनएस सर्जरी होनी है, टॉन्सिल्स बहुत बड़े हुए हैं और रिब फ्रैक्चर्ड है। 4 चीज़ें ही चल रही है, 5वां आईबीएस। मैं पानी पे जिंदा हूँ 4 दिन तक, सिर्फ़ पानी पी रही हूँ। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, सिर्फ़ पानी पी रही। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरा ना जो सेकंड सेमेस्टर था, वो 16th ऑफ फ़ेब से स्टार्ट होना था। मैं 16th ऑफ फ़ेब को नहीं जा पाई कॉलेज। हाँ, आता है फ़रवरी। अब बता रही कि मेरी रूममेट है एक, तो उसके साथ मेरे क्लैशेज़ होना शुरू हो गए। उसने कुछ किया, मैंने कुछ किया, तो झगड़े फ़साद हो गए ये वो। 15 तारीख को मैंने बहुत एक्सट्रीम कर दिया। मैं बहुत पता ही है तुम लोग को, शैतान। 15 तारीख को मैंने एक्सट्रीम कर दिया। 16 तारीख को मेरी मम्मी 6:30, मेरे पापा और मम्मी 6:30 मुझे कॉल करके बोलते हैं, "तेरी पढ़ाई बंद करा रहे हो, तू घर आ जा।"
मैंने बोला व्हाट, अब क्या कर दिया मैंने? तो मैंने क्या करा था, कुछ कुछ कर दी, स्टोरी लगा दी थी और वो स्टोरी मेरे मम्मी पापा तक पहुंच गई थी। मेरे मम्मी पापा वाज लाइक तू घर आ जा, तू लोगों को परेशान कर रही है, तू bully कर रही है, हम तेरे को नहीं पढ़ेंगे, तू घर आ जा। अब मेरी फटी भरी है, पहले ये सब हो रहा है मेरे साथ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सांस मेरे से लेते बनता नहीं है, ज़्यादा झगड़ा वगड़ा कर लूँ और मैं लड़ाकू हूँ, वाई टू लाई। अगर कोई मुझे एक बोलेगा मैं उसको 75 सुना के आती हूँ। तो अब मैं उनसे साढ़े 6 बजे नींद में लड़ रही हूँ। 9 बजे तक मैं लिटरली लड़ी उन लोगों से कि मेरा ऐसा हो गया था कि अब जिसने कंप्लेन करी है, अब मैं उसकी माँ-बहन करूँगी पहले तो, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरे से क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी उस मैटर में, थी 10% थी, ये मान के चलो। तो अब क्या ही बोलूँ मैं, घर वालों से, मम्मी-पापा से क्या ही भाई, पैसा रोक देते हैं मेरा, बात माननी पड़ती है। तो ऐसा हुआ, फिर वो चीज़ चलो सॉर्ट हो गई, पापा ने रात में कॉल करी, बहुत अच्छे से यार से बात करी, वो बिटिया कैसी है ये वो, समझाया मुझे, वो समझाते ही है भाई, ऐसे पहले डाँट लेते हैं लोग, फिर खुद गिल्ट में चले जाते हैं कि हमारी बच्ची गलती नहीं थी, तो समझाते हैं। आदत पड़ गई है, 18-19 साल से खुद के लिए लड़ते-लड़ते मैं वन पीस हो गई हूँ। फिर ये हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रेगुलर लाऊँगी कॉलेज, मेरा आईबीएस, साइनस ये सब हिट करना है मेरे को। मैं हील ही नहीं कर पा रही। समथिंग इज़ ऑफ विद माय बॉडी, मेरी जब तक सर्जरी नहीं होगी तब तक मैं हील नहीं कर सकती, व्हिच इज़ अ थिंग, अब उसको नहीं कर सकते अपन इग्नोर। तो यही सब हुआ। मेरा फर्स्ट सेम क्रेज़ी था एंड द थिंग इज़ जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया आई वाज़ द हैप्पीएस्ट किड भाई। मेरे सारे पेपर निकल गए थे। एक बी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम रुका था बिकॉज़ उसमें बैक आई है, बिकॉज़ वो मेरा वीक था सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री में बिकॉज़ मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई। स्टिल मेरा सीजीपीए काफ़ी अच्छा आया था। तो आई वाज़ हैप्पी, माय पेरेंट्स वर हैप्पी और मेरे क्रेडिट्स सब में फुल थे। ग्रेड्स थोड़ी-सी ऊपर नीचे हो गई थी, बट हाँ, क्रेडिट्स मेरे थे क्योंकि मैंने ग्रेड इसलिए हो गई थी, कुछ-कुछ असाइनमेंट मैंने नहीं करे थे। और इस दौरान मेरे कुछ-कुछ फैकल्टी से बहुत क्लैशेज़ हुए। मेरी फैकल्टी बहुत अच्छी थी भाई, मेरे एचओडी सर, मेरी फैकल्टीज़ थैंक्स टू ऑल, और अभी भी जो मेरी सेकंड सेम की फैकल्टी है, दे ऑल आर वेरी गुड, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिंग। उनको पता है कि मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ। मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाती, मेरी अटेंडेंस ऊपर-नीचे हो जाती है, तो दे सपोर्ट मी। डाँट पड़ती है, सबको पड़ती है, बट दे सपोर्ट मी। तो ऐसा रहा मेरा पूरा फर्स्ट सेम। क्रेज़ी था भाई, जितनी डाँट मैंने मेरे फर्स्ट सेम में खाई है, तुमने अपनी पूरी लाइफ़ में नहीं खाई होगी। मैंने जितनी डाँट अपनी पूरी लाइफ़ में खाई है, तुम 7 जन्मों में नहीं खा सकता। मैंने मेरे पेरेंट्स से क्या नहीं सुना है भाई, हर दूसरे दिन अगर किसी को गाली पड़े ना, तो वो मैं हूँ। इतनी गालियाँ, मतलब गाली, वो टिपिकल गाली नहीं भाई, मतलब गाली इन द सेंस कि डाँट रहे। इतनी डाँट, दिस इज़ ऑल फॉर माय फर्स्ट सेम। अब आई होप मेरा सेकंड सेम अच्छा जाए, मैं अच्छे से स्कोर करूँ, अच्छा रिकॉर्ड करूँ, अच्छा पेंट करूँ, व्हिच आई एम डूइंग, और मम्मी-पापा से थोड़ा कम झगड़ूँ बिकॉज़ मैं बहुत झगड़ती। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।